वहाँ पे अबू धाबी में एक मंदिर भी बनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे मतलब रिलीजियस टूरिज्म को जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया के पहले मुसलमान और अब दूसरे जो मजहब के लोग हैं उन्हें भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये खबर चलाएंगे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, ये खबर चलाएगी कि भाई यूएई में मंदिर बन रहा है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये चलाएंगे। देखिए चलाएंगे। अच्छा, एक हाईलाइट तो करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, वो बताएंगे, लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या होगा? अब वही बात है जो इसने की थी कि अग्रेसिव कौम है, सुन के पता नहीं उसको क्या हो, मंदिर बन गई। अभी तो रिसेंटली उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह पे भी वो बना दिया है, राम मंदिर बना दिया है। ठीक है, देखिए वो उनका मुल्क है, वो जो कर रहे हैं। आप बहसीत मुसलमान पहले हमें अपने आप को, हमारी लोकल टूरिस्ट है ना, लोकल जो हम लोग हैं, इवन हम लोग भी अब जाने से डरते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, आप अगर इंटरनेशनल ब्लॉगर्स को अगर आप फॉलो करें तो उन्होंने बड़ा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का, सर वो सोच आप लोगों की वजह से बदल रही है ना। आप देखें यही कराची में अंदरून पिंडी में चले जाएं, राजा बाजार वाली तरफ चले जाएं, लाहौर में आप चले जाएं, वहाँ पे तो चले कुछ है क्योंकि वो एक नॉन सिटी है। यहाँ पे आप बहावलपुर वाली साइड पे चले जाएं, किला दरावड़ है उसकी सराउंडिंग्स में, क्योंकि मैंने विजिट किया हुआ है वो चोलिस्तान वाली तरफ जहाँ पे हमारी वहाँ पे बलूचिस्तान में मंदिर मौजूद है। अच्छा, अगर यूएई में मंदिर बन सकता है तो वहाँ पे कोई इस्लाम तो नहीं खतरे में आ जाएगा? क्या मंदिर बनना, आप किसी को मजहबी आज़ादी दे रहे हैं, कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे भी दें, आप यहाँ पे भी दें, जो चीजें इवन नई ना बनाएं, जो बनी हुई है वहाँ ही सिक्योर कर लें। फ्रांस के प्रेसिडेंट वहाँ पे जाके दरगाह का विजिट कर रहे हैं, मतलब वो तो आपस में उस तरीके से रह रहे हैं, दिन ब दिन वो उनमें यूनिटी बढ़ती नजर आ रही है। एक्चुअली वहाँ पे अगर देखें ना तो वो जो कल्चर है ना वो बहुत लंबे अरसे से एक कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है, वहाँ हर तरह की कम्युनिटी अवेलेबल है। जबकि हम सऊदीया की बात करें तो वहाँ पे इस्लाम जो है एक बहुत फोकस्ड है और पूरी दुनिया की तरफ से है, तो इसलिए क्योंकि एक खास सतह के ऊपर डेवलप हुआ है और ये जो मल्टी कल्चर है या जो दूसरे मज़ाहिब वाला मामला है ये इतना नहीं है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले वक्तों में कोई मसला बन सके। अच्छा, और जो मैं समझता हूँ ना, वो तालीम में हमसे बहुत आगे, थोड़ा साथ आ जाए, जो एजुकेशन में है ना, एजुकेशन में उनका एक नॉर्मल बंदा भी आप देखेंगे ना, बच्चा भी देखेंगे ना, जब वो आपसे कम्युनिकेट करेगा ना। अब यूएई में ना मोस्टली जो पाकिस्तानीज हैं ये क्या कर रहे हैं, ये टैक्सीज चला रहे हैं और लेबर में है। और आप यूएई में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इंडिया डील कर रहा है। अच्छा। जितना भी आपका वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हमारी डोमेन है हेल्थ केयर की, तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आपको नर्सिंग स्टाफ ऑलमोस्ट 90% केरला का मिलेगा। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। न्यूज़ के मुताबिक यूएई अबू धाबी में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है जिसे 16 फरवरी को इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके इनॉग्रेट करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि यूएई जैसी स्टेट्स में अगर मंदिर बनेगा तो क्या वहाँ पे इस्लाम खतरे में आ जाएगा? यूएई जैसी स्टेट ऐसा स्टेप क्यों ले रही है? ऐसे स्टेप से उनके रिलेशन दूसरे कंट्रीज खासतौर पर इंडिया के साथ कैसे बेहतर होंगे? और पाकिस्तान में भी बहुत से मंदिर, बहुत से हिस्टोरिकल मंदिर, बहुत सी ऐसी प्लेसेस मौजूद हैं कि अगर हम उन्हें रेनोवेट करें तो क्या पाकिस्तान के रिलेशन भी बेहतर हो सकते हैं? यूएई को रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से कितना बड़ा फायदा होगा? इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, पाकिस्तानी यूथ पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है वीडियो में जानेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कामरान फरियाद। और आपका नाम सर? मुदस्सिर महमूद। क्या करते हैं? मैं एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में। ठीक हो गया। और आप क्या करते हैं? मैं टीम लीड हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी, सेम कंपनी में ही है, एफसीडी टेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक, वो न्यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक ये चीज़ बताता हूँ कि भाई यूएई में एक मंदिर बनने जा रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं रिसेंटली वहाँ से आया भी हूँ, तो असल में जो यूएई का गल्फ का जो अभी मॉडल चल रहा है, इवन सऊदी अरेबिया का भी, ठीक है, वो ये है कि वो लिबरलिज्म बहुत प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। अब उसमें ये है कि उन्होंने जो जितनी भी इनकी जो इबादत गाहें हैं डिफरेंट जो रिलीजन्स की, उसको वो बड़े जो है ना एक इंटरनेशनल लेवल पे बना रहे हैं। ठीक हो गया। उससे ये है कि वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के हेड्स हैं वो भी आते हैं, ठीक है, उनको विजिट भी करते हैं, रिलेशन भी बेहतर होते हैं, रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं, प्लस टूरिज्म बहुत जो है ना उसमें प्रमोट हो रहा है। ठीक हो गया। तो इधर जो है हमारे पाकिस्तान में एक रिसेंटली हमने एक चीज़ मैंने खुद विजिट की है, ये अटक वाली साइड पे जाए, हमारा एक रेलवे स्टेशन है अटक खुर्द के नाम से। ठीक है। अब वहाँ पे वो एक जो है ना एक एंटीक किस्म का ब्रिज भी है, तो मैं ये देख रहा था कि वहाँ पे अगर ये चीज़ होती, ये गल्फ वाली साइड पे ये चीज़ होती, तो उस चीज़ को वो ऐसा क्रिएट कर देते कि दुनिया वहाँ पे आ जाती, दुनिया वहाँ पे। और हमारा यहाँ पे नेचुरल व्यू था, इवन सिर्फ थोड़ा सा उसको
मैनेज करने की जरूरत थी। तो इवन वो जो एक स्पॉट है हमारे यहाँ पे सर बहुत से ऐसे रिलीजियस प्लेस की अगर बात करें, बहुत से ऐसे मंदिर है, हिस्टोरिकल मंदिर मौजूद है, पिंडी में मौजूद होंगे, कराची में अंदरून पिंडी में चले जाएं, राजा बाजार वाली तरफ चले जाएं, लाहौर में आप चले जाएं, वहाँ पे तो चले कुछ है क्योंकि वो एक नॉन सिटी है। यहाँ पे आप बहावलपुर वाली साइड पे चले जाएं, किला दरावड़ है उसकी सराउंडिंग्स में, क्योंकि मैंने विजिट किया हुआ है वो चोलिस्तान वाली तरफ जहाँ पे हमारी वहाँ पे बलूचिस्तान में मंदिर मौजूद है। अच्छा, अगर यूएई में मंदिर बन सकता है तो वहाँ पे कोई इस्लाम तो नहीं खतरे में आ जाएगा? नहीं नहीं, देखें उनकी प्रॉपर वैल्यूज है, ये चीज है, ये हमें समझने की जरूरत है। अपनी जो उनकी अपनी चीजें हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे इधर क्यों नहीं आ रहा? मतलब हमारे इधर ये हो जाता है। मैं ये नहीं कहता मंदिर, या मैं कहता हूँ वैसे ही जो हम, और बनाने की बात तो दूर, यहाँ पे जो ऑलरेडी बने हैं उनको नहीं ठीक करके इधर से रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट कर पा रहे। अभी जैसे 14 तारीख को वो जो आपने मंदिर की हम बात कर रहे हैं, 16 तारीख को वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके उसे इनॉग्रेट करेंगे। अब पूरी दुनिया का मीडिया की नजर किधर होगी, किस सिटी में होगी? उधर होगी, डेफिनेटली उधर होगी, डेफिनेटली। असल में हमें चाहिए कि हम लोग जो है ना टूरिस्ट को बहुत प्रमोट करें, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर होगा। मैं कुछ अर्सा पहले, हम नॉर्दर्न एरियाज में फिरते रहते हैं, जैसे बाबूसर टॉप वगैरह हम गए थे इधर, तो मैं वहाँ सोच रहा था कि ये तो अल्लाह ताला ने नेचुरल इतनी ब्यूटी है। अब दुबई में मैं गया था, दुबई में सारा कुछ आर्टिफिशियल है, उन्होंने उनको बड़ा कुछ बनाना पड़ा, स्नो सिटी हो गया, वो डेजर्ट सफारी हो गया, उनको खुद से सारा कुछ बना। इधर तो सब कुछ नेचुरल बना हुआ है, रोड्स बनाए, सिक्योरिटी अच्छी करें, टूरिस्ट आएगा, डॉलर्स आएंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। और हमें क्या चाहिए? देखें, एक तो डॉलर आएंगे, दूसरे नंबर पे रिलेशन बेहतर होंगे अगर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। इंडिया से 76 साल से दुश्मनी चल रही है, लेकिन अगर यहाँ पे हम 2 मंदिर भी बना दें, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है, बनाए ना, मैं कहता हूँ जो बने हैं उन्हें रेनोवेट कर दें। आपको नहीं लगता वहाँ के लोग जो वो सलाम करेंगे? और पाकिस्तान तो माशाल्लाह अगर ये सिक्योरिटी को थोड़ा सा जरा हमारी बेहतर कर ले, ताकि जो भी टूरिस्ट आ रहा है उसको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, वो कि यार ये तो पाकिस्तान सिक्योर है। अभी K2 वगैरह के लिए परमिशन लेके वो जाते हैं, तो ये बाबूसर टॉप और ये हाँ इन जगहों पर जाएं, सवात वाली साइड पर जाएं, कश्मीर वाली साइड पर जाएं और बिला झिझक जाएं, खुद ही देखें टूरिस्ट आएगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से क्या कहेंगे? 76 साल से जो रिलेशन नहीं बेहतर हो रहे, हमने करतारपुर को बेहतर किया, तो आपको क्या सिखों के साथ यही एग्जांपल देना चाह रहा था। मैं एक टैक्सी में विजिट कर रहा था यूएई में ना, तो वहाँ पे एक सिख जो थे वो इंडियन होंगे, इंडियन सिख थे, इंडियन पंजाब वाली साइड से, तो वो बेसिकली उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। आपने उनकी मूवीज में भी देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, करंट अफेयर में भी वो जो एक स्टेप हमारी गवर्नमेंट में लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा इस्लाम हमें इस चीज को प्रमोट करता है कि यार जो भी अकलियत, जो भी माइनॉरिटीज आपके पास हैं, आप उनको तहफ़्फ़ुज़ दें जितना भी हो सकता है। ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले कंसेप्ट को उल्टा ले लिया जाता है, शायद प्रमोट कर रहे हैं। ओ भाई देखें, इधर जो मंदिर मौजूद है वो ना तो हिंदुओं के ना ही मुसलमानों के, वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है और वो पाकिस्तान उसे बेहतर करेगा, पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर जाएगा। रिलेशन नहीं बेहतर हो सकते आपके ख्याल? देखें, किसी भी कंट्री को जब आप उसकी रैपो को देखते हैं तो सबसे पहली चीज जो है वो आप देखते हैं कि उस कंट्री के फॉरेन रिलेशंस कैसे हैं। जबरदस्त। और फॉरेन रिलेशंस कैसे बनते हैं कि अब इवन आप देख लें चाइना में, अब हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन उस कंट्री में भी मुस्लिम्स के साथ काफी जो है वो उस तरीके से अच्छे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, लेकिन हम विलिंगली जा रहे हैं ना उनके पास। हमारी तो मजबूरी है ना। नहीं, अब देखें कोई ना कोई मजबूरी है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ देखें। एक एग्जांपल देता हूँ, हमारा फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ा उन्होंने जो है ना दुख देने वाला हरकत की है। हमने सबने प्रोटेस्ट किया, इवन हम अभी भी उसको कंडेम करते हैं। लेकिन जो चाइना में हो रहा है मुसलमान, आज तक कभी किसी को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं। टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि भाई पाकिस्तान के लोगों में, खास तौर पे यूथ में, सोशल मीडिया की वजह से चीजें सब खबर है पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हमारा मीडिया इंडिया के ऊपर बड़ी बात करता है कि भाई वहाँ मुसलमानों पे ये वो कंट्रोल्ड मीडिया है, कंट्रोल, हमारा मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है। ठीक है, हमें जहाँ पे हमारे बेनिफिट्स होंगे हम वहाँ पे जरा बैकफुट पे जाएंगे, जहाँ पे हमारे बेनिफिट भी नहीं होंगे हम उसको लेके चलेंगे। आप सर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बड़ी हैरान करने वाली बात की कि भाई चाइना के मुसलमानों के ऊपर क्यों नहीं बात करते। बिल्कुल, हम आ जाके वो बर्मा, फलस्तीन, कश्मीर, पता नहीं कौन से ये 7 बॉर्डर पे आयरन फ्रेंड है हमारा, आयरन फ्रेंड चाइना, वहाँ पे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है?
बड़ा कुछ हो रहा है जी। इस तरह ओपनली हम बहुत कुछ कह नहीं सकते, जाहिर है हमें भी जाहिर है सिक्योर रखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये आपकी बात बहुत अच्छी है कि रिलेशन को फ़िलहाल बेहतर बनाने के लिए ना आप दूसरों का ख्याल करें। जैसे हम मेहमानों का ख्याल करते हैं, वो भी मेहमान ही होंगे जो हमारे मुल्क में आएंगे, तो हमें उनका पूरी तरह ख्याल रखना चाहिए। जैसे हम किसी जगह जाते हैं वो हमारा ख्याल रखते हैं। सोच कैसे बदल सकती है? ये जो आपकी सोच है, यही सोच अगर पाकिस्तान के हर यूथ की, हर नौजवान की स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ही यही सोच अगर दिलवाई जाए, क्या समझते हैं कैसे हो सकता है ये पॉसिबल? सोच बदलनी पड़ेगी जी। अब वक्त बहुत आगे चला गया है। एजुकेशन एक मेन चीज़ तो एजुकेशन है। इधर हाँ। अभी आप अगर इंटरनेशनल किसी भी जगह जाए ना, तो उनके जो इवन टैक्सी ड्राइवर या जो स्वीपर भी है ना, उनको वो इवन अभी हम वहाँ पे थे रिसेंटली, टैक्सीज चलाते हैं वो पे, यहाँ पे जो नाइजीरिया, कीनिया और इनके लोग जो थे टैक्सी ड्राइवर। सर मैं कहता हूँ ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, हमसे आगे बेहतर हो गए। अब वहाँ पे ये जो लोग थे ना, इनका अगर जनरल नॉलेज देखा जाए या जो वैसे इनका जो आप नॉलेज देखें, तालीम देखें उनकी, तो वो असल में जब भी आप सिर्फ जब आप स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हो तो ये नहीं है कि आप बुक्स पढ़ते हो, वहाँ से आपको इल्म सीखने का तरीका आता है। दुनिया में क्या हो रहा है ये पता चलता है। अच्छा, आपने फॉरेन विजिट किए बहुत, आप बता रहे हैं इंडियन भी वहाँ पे मिलते होंगे, उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या फ़र्क है? असल में जो मैं समझता हूँ ना, वो तालीम में हमसे बहुत आगे। थोड़ा साथ आ जाए। अच्छा, जो एजुकेशन में है ना, एजुकेशन में उनका एक नॉर्मल बंदा भी आप देखेंगे ना, बच्चा भी देखेंगे ना, जब वो आपसे कम्युनिकेट करेगा ना। अब यूएई में ना मोस्टली जो पाकिस्तानीज हैं ये क्या कर रहे हैं, ये टैक्सीज चला रहे हैं और लेबर में है। और आप यूएई में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इंडिया डील कर रहा है। अच्छा। जितना भी आपका वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हमारी डोमेन है हेल्थ केयर की, तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं आपको नर्सिंग स्टाफ ऑलमोस्ट 90% केरला का मिलेगा। 90% केरला का मिलेगा। रीजन क्या, मतलब एजुकेशन एक रीजन है, उसके अलावा मेरे ख्याल से ट्रस्ट इशू भी है। मतलब वहाँ पे जो जॉब्स के लिए लोग हायर करते हैं वो कहते हैं कि इनको इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते। उसमें ये इशू होता है कि हम लोग थोड़े शॉर्ट टेम्पर हैं, पाकिस्तानी, गुस्सा, ठीक है, हमें गुस्सा आ जाता है जरा जल्दी। मतलब इवन हमारे साथ देखें हर जगह पे ऊंच नीच जहाँ पे अच्छे बुरे लोग तो हर जगह, तो हम जो है ना एग्रेसिव हो जाते हैं ज्यादा, कि यार हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं तो चीजों को आपको प्रोफेशनली देखना पड़ता है, रूल एंड रेगुलेशन के थ्रू चलना पड़ता है। तो वो वहाँ पे हम उसको फिर जब हम वो होते हैं तो उसको वायलेट करते हैं। वो चीज़ ये नहीं, उनमें टेम्परामेंट है, इसलिए वो चीज़ों को अब्सॉल्व करते हैं और गेन करते हैं। लास्ट में ये बता दें, अभी जो यूएई में ये मंदिर बनने जा रहा है, इनॉग्रेशन होगी, इसे पूरी दुनिया में क्या इमेज जाएगा, पाकिस्तान के लोग इसे कैसे रिएक्ट करेंगे? मतलब हमें तो ये कंसेप्ट दिया जाता है ना, या हम समझते हैं कि भाई हमारे लिए सबसे मजहबी मुकाम जो सा वो सऊदी अरेबिया या अरब कंट्रीज़ में, ये हम बड़ी एक रिस्पेक्ट करते हैं। अब वहाँ पे मंदिर बन रहा है, क्या कहेंगे पाकिस्तान के लोग? सर, पाकिस्तान के लोगों की सोच जो दो तरह से चेंज हो सकती है। मतलब एक तो वो लोग होंगे जी, जिस तरह अभी आप हमारे स्कॉलर्स भी हैं जिन्होंने प्रेडिक्शंस की हुई हैं अरब्स के बारे में, वो एक चीज़ चल रही है। क्या प्रेडिक्शन? डॉक्टर इसार अहमद साहब को सुने आप? डॉक्टर इसार अहमद साहब सुने तो वो एज इट इज़ ही हो रहा है। ठीक है। लेकिन उस सॉफ्ट इमेज में ये थोड़ा सा जो अरब ममालिक है ना, ये थोड़े से आगे निकल रहे हैं। ठीक है, ये सारा रिलेशन बेहतर कर रहे हैं पूरी दुनिया के साथ, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ये है कि उसमें ये है कि ये जो वो एक जो अरब हमारा इमेज है ना, उसको भी ये इनको रखना चाहिए, क्योंकि मतलब हमारे लिए जिस तरह सऊदी अरेबिया है, अब सऊदी अरेबिया हमारे साथ, हमारे लिए इस कायनात में सबसे मुकद्दस जगह वो है। ठीक है, मैं इधर गारंटी से कहता हूँ, इधर जितने भी लोग हैं सबसे पूछूंगा कि भाई आप कहाँ जाना चाहेंगे, वो सबसे पहले ये कहेंगे सऊदी अरेबिया जाना चाहेंगे। तो अब लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए वो हम एब्जॉल्व नहीं कर पाएंगे। लाइक जो इवन हम अगर सबसे निचले दर्जे के भी मुसलमान हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हों। उस नहीं, आप नहीं चाहेंगे उधर मंदिर बने? नहीं, मंदिर बनना इट्स समथिंग एल्स। मैं उन वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, जैसे कि वो क्लब्स आ गए हैं और चीजें सारी हो लीगल कई एरियाज में कर दिया है। उन चीजों को देखिए, मंदिर बनना आप किसी को मजहबी आज़ादी दे रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं, आप यहाँ पे भी दें, आप यहाँ पे भी दें। जो चीजें इवन नई ना बनाए, जो बनी हुई है वहाँ ही सिक्योर कर लें। तो इससे तो मैं 100% इस सोच से एग्री करता हूँ कि भाई मजहबी आज़ादी हर एक को होनी चाहिए। मैं आज पाकिस्तान में किसी हिंदू को रिस्पेक्ट दूंगा तो वो देख के इंडिया में कितने लोग मुसलमानों को, ये जो रिसेंटली हमारा वो क्रिश्चियन का जो वाकया हुआ था श्रीलंका के सियालकोट का, उससे अब कभी भी अब इवन एज अ नॉर्मल मुस्लिम हम उसको कंडेम करते हैं। और वो जिन लोगों ने किया उन्होंने तो ये कह दिया हम तो जन्नत में जाएंगे। ओहो, क्या भाई इस्लाम की हिदमत, क्या वो इस्लाम की हिदमत थी? जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है कि हमें जो आप कह रहे थे ना, सोच बदलनी पड़ेगी। हमें सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ये जो हमारे इतने फासले और तफरुकात और ये फिरका वारियत और इनसे पहले निकलना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं होंगे
मजबूत। अब देखें, हम जब मैं गया था, ये हम इकट्ठे ही थे उधर दुबई में, ठीक है। हम जिस मस्जिद में जाते थे वहाँ पे एक ही अजान, एक ही टाइम था, ठीक है। जोहर का पूरा एक टाइम, पूरे यूएई में असर का एक टाइम है। इधर आप एक मस्जिद में जाएं कोई और टाइम, उधर वो अच्छा एक है, मौलवी कहेगा इसके पीछे नहीं नमाज पढ़नी, वो कहेंगे इसके। भाई पहले ये खत्म करो, पहले ये देखो कि हमारा मुसलमान हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने हमें क्या कहा। ठीक है, अभी हम ये इन्होंने जो बात की बड़ी ऑथेंटिक है कि हिंदू मुस्लिम तो एक अगला कंसेप्ट आता है, हम यहाँ पे आपस में शिया सुन्नी और वहाबी और बहुत से ऐसे फिरके हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। हमें सबसे पहले एक पाकिस्तान और एक इंसानियत के तौर पे बात करने की जरूरत है। फिर जब हम ये सोच लाएंगे डेफिनेटली हमारा इमेज भी बेहतर होगा, और फिर सर मेरे ख्याल से जब ये चीजें बेहतर होंगी ना तो सिक्योरिटी भी, जैसे श्रीलंका वाला इशू है उस तरह के इशू भी नहीं होंगे। बिल्कुल, पहले सब ये चीजें छोड़ दें, पहले बहिस्सत मुसलमान अपने आप को देखें, एक हो जाए। यहाँ पे जो लोग फॉरनर अगर विजिट करना चाहते हैं वो सबसे पहले ये भी सोचेंगे ना कि यार श्रीलंका वाले वो मैनेजर के साथ वाकया हो गया था, कहीं हमारे से भी कोई ऐसी बात हो गई, हम भी ना इधर लटकाए जाएं। जो हमारी लोकल टूरिस्ट है ना, लोकल जो हम लोग हैं, इवन हम लोग भी अब जाने से डरते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है, आप अगर इंटरनेशनल ब्लॉगर्स को अगर आप फॉलो करें तो उन्होंने बड़ा सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का, सर वो सोच आप लोगों की वजह से बदल रही है ना। आप देखें यही वीडियो अगर यूट्यूब पे आती है, ये लोग कितने लाखों लोग देखेंगे तो वो सोचेंगे तो सही कि हाँ यार पाकिस्तान की भी जो नौजवान है उनकी सोच अब पॉजिटिव हो रही है, वो भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मीडिया को पोर्ट्रे करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको पोर्ट्रे करना पड़ेगा कि यार ये हमारे यहाँ ये पॉजिटिव साइड्स भी हैं। इवन आप अगर अभी भी आप न्यूज़ चैनल लगा लेना पूरे दिन में तो वो नेगेटिविटी है। ठीक हो गया। तो अब इवन आप जब अच्छा ये खबर चलाएंगे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, ये खबर चलाएगी कि भाई यूएई में मंदिर बन रहा है, नहीं मुझे नहीं लगता ये चलाएंगे। देखिए चलाएंगे। अच्छा एक हाईलाइट तो करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे, वो बताएंगे, लेकिन उसके बाद रिएक्शन क्या होगा। अब वही बात है जो इसने की थी कि एग्रेसिव कौम है, सुन के पता नहीं उसको क्या हो, मंदिर बन गई। अभी तो रिसेंटली उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह पे भी वो बना दिया, राम मंदिर बना दिया। ठीक है, देखिए वो उनका मुल्क है, वो जो कर रहे हैं आप बहिस्सत मुसलमान पहले हमें अपने आप को, और हम अपने घर को तो देख रहे हैं, अपने घर को ठीक कर ले, हम जाके बात करते हैं इधर उधर की। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और ऐसी सोच अगर हर पाकिस्तानी की होगी मैं ये समझता हूँ आने वाले टाइम में बेहतरी आएगी। सर लास्ट में एक मैसेज आप दे दें, कोई भी मैसेज, मतलब पूरी दुनिया से कहीं से भी आपको लोग देख रहे हैं, किसी भी मजहब के लोग देख रहे हैं, एज ए पाकिस्तानी एजुकेटेड यूथ क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा कि जितना हमारा टाइम गुजरना था गुजर गया, जितनी तबाही मचनी थी मच गई। अब ख़त्म करें ताकि आने वाली जनरेशन और हमारा पाकिस्तान तरक्की करे, बेहतरी की तरफ जाए। उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उनकी तरफ ध्यान दें और एजुकेट करें लोगों को, बजाय इसके कि हम किसी और लगा दें, नहीं जी पढ़ाई में कुछ रखा नहीं है, ये नहीं करना, बाहर भेजी जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। पहले अपने मुल्क में एक ट्रैक पे चलें। एक ट्रैक पे चलें। आप सर एक पॉजिटिव मैसेज, या पॉजिटिव नहीं जो भी आप बोलना चाहें, पूरी दुनिया से आपको मुस्लिम देख रहे हैं, हिंदू देख रहे हैं, सिख क्रिश्चियन जो भी लोग देख रहे हैं, एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी यूथ क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर सबसे जो पहली चीज़ है वो है कि आप अपने अंदर हमें बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। लोगों की जो राय है उसको सुनने की, मानना ना मानना आपकी अपने ऊपर है, सिर्फ सुनने की हमें हमारे अंदर जो है ना वो हिम्मत होनी चाहिए। एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, दूसरे मजहब को खास। अगर आपने कोई जो आपकी उसे कहते हैं कि आपका रिलीजियस टॉलरेंस की, आई थिंक ऐसे ही आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है, और आपको बर्दाश्त करनी चाहिए, हर चीज़ एब्जॉल्व करनी चाहिए। उसके बाद आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। ठीक है, आने वाले टाइम में कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है कि पाकिस्तान में यार सोच बदल रही है, अब यहाँ पे एक दूसरे को एक्सेप्ट किया जा रहा है, दूसरे कंट्री से लोग यहाँ पे आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए, 5 साल 10 साल तक कोई उम्मीद। सोच तो आपको भी पता है कि काफी ज्यादा बदल चुकी है, नो डाउट, बहुत ज्यादा। हमारी यूथ को एटलीस्ट जो है ना आप समझ आ रही है, पता चल गया, लेकिन अभी हम डर रहे हैं कि यार अगर मैं ये बात कर दूंगा, जैसे ये भाई ने तो ओपन नहीं कर दी क्योंकि इन्होंने इंटरनेशनल टूर किया, इन्होंने बोला हाँ भाई उधर मंदिर बन रहा है तो बने, इंडिया में कोई मंदिर बन रहा है बने, हमें अपने घर को देखना है। यही बात अगर मैं कर दूं, कुछ लोग डरते हैं कि यार मेरे पे कोई फतवा ना लग जाए कि इसने क्या बात कर दी। देखिए अगर आपको अपने दीन का इल्म है ना, सबसे पहले अगर आपको अपने दीन का इल्म है तो आप पे ये चीजें, मुझे नहीं लगता, आपको पता है आप अपनी वैलिड बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। सबसे ज्यादा बात जो फतेह मक्का पे हुज़ूर सल्लम ने जब फतेह मक्का हुआ तो माइनॉरिटीज को जितना प्रोटोकॉल मुस्लिम्स ने दिया है इसकी हिस्ट्री में कोई जो है वो एग्जाम्पल नहीं है। बहुत अच्छा लगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इदरीस। क्या करते हैं इदरीस भाई? मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ। ज़बरदस्त हो गया, मतलब टीचर हैं आप? जी जी। फिर तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगेगा। सबसे पहले सर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की अगर बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, टूरिस्ट प्लेस पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, जैसे पाकिस्तान से लोग या पूरी दुनिया से लोग सऊदी अरेबिया जाते हैं, किस मकसद के लिए ख़ास तौर पे जाते हैं?
बेसिकली सऊदीया की बात करें हम तो वहाँ पे एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव है, यही चीज़ है, क्योंकि उम्रा वगैरह हज वगैरह के लिए जाते हैं और इसके अलावा ज़ियारत के लिए जाते हैं। बिल्कुल तो ये ऐसे ही। बेसिकली इस वजह से। तो सऊदी अरेबिया कितना रेवेन्यू अर्न करता होगा हर साल यही इस टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म की वजह से? मेरे ख्याल में उसकी जो इकानमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो रिलीजियस ये जो पर्सपेक्टिव है हज और उम्रे से यहाँ से आ रहा है, बाकी तो ऑयल वगैरह की ठीक सूरत हो में गया। आ रहा है। अभी यूएई की तरफ से खबर है कि वहाँ पे अबू धाबी में एक मंदिर भी बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब रिलीजियस टूरिज्म को जिस तरीके से वो प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से पूरी दुनिया के पहले मुसलमान और अब दूसरे जो मज़हब के लोग हैं उन्हें भी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसके ऊपर क्यों नहीं वर्क कर रहे? पहले तो ये बताएं मंदिर वहाँ बनना चाहिए या नहीं? मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो जैसे एक सऊदी अरेबिया है वो स्पेसिफिक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ना बड़ी एक अहम जगह है। बिल्कुल ऐसे और ही हमारे लिए। हाँ, तमाम मुसलमानों यानी कि उम्मत मुसलमान के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंस वो रखता है। ठीक है। तो अगर हम देखें कि इस एक बहुत बड़ी जगह जहाँ पे बहुत फोकस है, तो इस जगह के ऊपर अगर मंदिर बनता है तो वो एक डेफिनेटली नेगेटिव भी हो सकता है, और आने वाले दिनों में एक जो मुस्लिम उम्मा का तस्वर है कि वो जो लीडरशिप वाली है तो उसके लिए भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। नहीं तो फिर अगर ये मतलब यूएई की गवर्नमेंट ऐसा कर रही है तो क्या उन्हें नहीं इस चीज़ का आइडिया होगा? डेफिनेटली उन्होंने कास्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस किया होगा, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने क्योंकि इंटरनेशनली मामलात भी होते हैं तो सारी चीज़ों को देख के ही उन्होंने डिसीजन किया होगा। मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा था कि ओपिनियन दे रहे हैं। ठीक है सर, पाकिस्तान में भी बहुत से रिलीजियस प्लेसेस मौजूद हैं, बड़े हिस्टोरिकल प्लेसेस मौजूद हैं, मंदिर भी यहाँ पे हैं, बहुत पुराने मंदिर जिन्हें मतलब कभी डिमोलिश करने की खबर आती है या उस तरीके से रेनोवेट नहीं किया गया। अगर हम उन्हें रेनोवेट करें, यहाँ के जो उनसे मजहबी मुकामात हैं उन्हें रेनोवेट करके यहाँ पे टूरिस्ट को अगर बुलाएं, जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखें इस्लाम भी हमें यही दावत देता है कि जितने भी रिलीजियस मकामात हैं वो सब के लिए मोहतरम होते हैं और अहम होते हैं। ठीक है, जैसे अभी करतारपुर आज़ादी थी तो इमरान खान साहब ने उसके लिए बड़ा अच्छा एक वो डेवलप की। तो हमें जितने भी मज़ाहिब पाकिस्तान के अंदर हैं और जितनी भी उनकी प्लेसेस हैं हमें एटलीस्ट उनकी प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए और उनको एक ठीक तरीके से रखना चाहिए। ठीक हो गया। आपने ये बोला कि मतलब अगर यूएई में कोई मंदिर बनता है तो वहाँ पे मुसलमान और हिंदू इस तरीके से कोई कन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये आपने अपनी एक ओपिनियन बताई आने वाले टाइम में। ऐसे तो इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे मंदिर भी हैं, मसाजिद भी हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट वहाँ पे जाके दरगाह का विजिट कर रहे हैं, मतलब वो तो आपस में उस तरीके से रह रहे हैं, दिन ब दिन वो उनमें यूनिटी बढ़ती नज़र आ रही है। एक्चुअली वहाँ पे अगर देखें ना तो वो जो कल्चर है ना वो बहुत लंबे अरसे से कल्चर है, डाइवर्स कल्चर है, वहाँ हर तरह की कम्युनिटी अवेलेबल है। जबकि हम सऊदीया की बात करें तो वहाँ पे इस्लाम जो है एक बहुत फोकस्ड है और पूरी दुनिया की तरफ से है, तो इसलिए क्योंकि एक खास सतह के ऊपर डेवलप हुआ है और ये जो मल्टी कल्चर है या जो दूसरे मज़ाहिब वाला मामला है ये इतना नहीं है, तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि शायद आने वाले वक्तों में कोई मसला बन सके। अच्छा, और पाकिस्तान में क्या समझते हैं इस सोच को लेके चेंज आ सकता है? जैसे आप टीचर हैं, आप क्या समझते हैं हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमें बताना चाहिए, आपस में एक दूसरे के जो मज़हब हैं एक दूसरे के मज़हब की रिस्पेक्ट करने के हवाले से बताना चाहिए, ताकि ये कंसेप्ट अब ख़त्म हो कि भाई वो हिंदू, वो सिख, वो क्रिश्चियन, वो मुस्लिम, एक इंसानियत का कंसेप्ट स्टार्ट हो। आप क्या इसके ऊपर मतलब एज ए टीचर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल में बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो तमाम बच्चों का बुनियादी हक है, उन्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि गैप्स की वजह से मुतशद्दिद और इस तरह के वाक़यात भी हम देख रहे हैं कि होते हैं। ऐसे ही है, मतलब हमें ऐसा लगता है किसी हिंदू से बात कर लेंगे तो शायद मज़हब में हमारे में कोई फ़र्क आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बैसियत तो इंसान वो इंसान तो होता ही है। ठीक है, बाकी ये है कि हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो उन्होंने भी प्रीचिंग के ज़रिए, अखलाकियात के ज़रिए ही गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तरफ लाया, और अगर हम इनको बिल्कुल ही छोड़ देंगे और इनके साथ हम यानी कि गैर मुस्लिमों वाला रवैया रखते हैं, जैसे बहुत सख्त रवैया रखते हैं, तो वो हमसे कैसे मुतासर होंगे? नहीं, और इस टाइम देखें हमारा अपना इमेज पूरी दुनिया में क्या है, ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन अगर हम मुसलमानों की बात करें पूरी दुनिया में हमें किस नज़र से देखा जा रहा है, और उसमें इस्लाम की, हमारे मज़हब की शायद गलती नहीं है, गलती हमारी है जो हम उस तरीके से ना फॉलो करते हैं, लेकिन दूसरे को कहते हैं कि तुम भी फॉलो कर लो, तुम भी फॉलो कर लो। हम फॉलो करें ना करें, हम में जज्बा बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, क्योंकि बहसीत कौम जो है हम अखलाकी लिहाज से काफ़ी कमज़ोर हैं। ठीक है, आज अगर आप कहीं फ़ॉरेन कंट्री में जाते हैं तो अपने पासपोर्ट की वैल्यू चेक कर लें, और दूसरा ये देख लें कि जहाँ पे आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं आपका नंबर अब आखिर पे आना शुरू हो गया, और इसकी बेसिक वजह यही और है फिर जिन्हें हम कहते हैं गैर मुस्लिम है, हिंदू हैं, उनका नंबर जो सा वो उनके पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, पूरी दुनिया में उनका इमेज क्या है? ऐसे ही है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक वैल्यूज़ हैं, उन्होंने उसके ऊपर काम किया। बेसिकली तो वो इस्लाम से ही हैं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर अच्छा काम कर लिया और वो
प्रोमिनेंट हो गए। आप अभी कह रहे थे कि वो बहुत पुराना एक कल्चर और बहुत पुरानी तहजीब, बहुत देर से लोग मिल के रह रहे हैं, और इस्लाम तो डेफिनेटली 1400 साल हुए तकरीबन आया, तो उससे वो तो कल्चर पहले क्या, कौन सा वाला? अगर हिंदुइज़्म की बात करें या दूसरे मतलब इस तरीके से। जी जी। लेकिन क्या उसके साथ हमने रिलेट करना है? नहीं, उसमें ये है ना कि आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम से हमने ये सारी चीज़ें फॉलो की, लेकिन हम खुद क्यों नहीं उसे फॉलो कर पा रहे? देखें, ये इंडिविजुअल मामलात हैं। जैसे आप देखें ना कि हम बैसियत मुसलमान, हमारी अपने दीन इस्लाम के ऊपर कितनी ग्रिप है, हमारी सीरत के ऊपर हमने कितना पढ़ा है, ठीक है। तो हम जब ये चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो हम एक सिंपल ही चल रहे हैं, तो उससे हमारी बेसिक वैल्यूज नहीं ठीक हो सकती। लास्ट में बस ये बता दें, कोई एक अच्छा मैसेज आप देना चाहें, या कोई भी मैसेज एज ए टीचर क्या मैसेज देना चाहेंगे इंसानियत के हवाले से या तमाम मज़हब को मतलब की रिस्पेक्ट के हवाले से? मैं ये समझता हूँ कि जितने भी मज़ाहिब हैं हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और बैसियत मुसलमान हमें ट्रू मुस्लिम बनना चाहिए, और ट्रू मुस्लिम बन के जो दीगर जो मज़ाहिब हैं जितनी कि इस्लाम ने इजाज़त दी है उनके साथ रवैया रखने की, वो रखनी चाहिए, और बड़े बेहतरीन अखलाक के साथ पेश आना चाहिए, ताकि वो हमसे मुतासर होकर दीन इस्लाम की तरफ आए। ठीक हो गया, वो तो एक मतलब मुतासिर होना एक लहदा बात है, लेकिन सबसे पहले इंसानियत की बात करनी चाहिए। अच्छा लगा इनसे बात करके, कुछ बातों से एग्री, कुछ से डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी अपनी ओपिनियन है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।